प्रेस2 के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम वर्क एंड टाइम के सेशन को बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया भाई? 3700 रुपये। और यहाँ पे राम 20 दिन में और श्याम 25 दिन में और जो मोहन है वो कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो राम है इसको कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। राम जो है इसको कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 20 दिन में। और जो श्याम है, श्याम इसको कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 25 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 25 दिन में। और जो मोहन है, इसको कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। मोहन कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा 300। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 300 हो गया। अब इसको हम जब भाग देंगे, 300 को 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 15। अर्थात राम एक दिन में 15 यूनिट करेंगे। इसको जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। अर्थात श्याम एक दिन में 12 यूनिट काम करेंगे। मोहन देखिए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 10 यूनिट। अगर जो पैसा है वो उनके एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर मिलता है, अर्थात इनकी जो एफिशिएंसी है, राम की एफिशिएंसी है 15, श्याम की एफिशिएंसी है आपका 12 और मोहन की एफिशिएंसी है आपका 10। तो इनका जो एफिशिएंसी क्षमताओं का जो अनुपात है 15:12:10 है और इसी के अनुसार उनको पैसा मिलना है। तो ये है मोहन। पूछ रहा है मोहन की पारिश्रमिक बताइए। ये मोहन है, तो मोहन पूरे में कितना पा रहे हैं? 10। पूरा कितना है आपका? 37। पूरा कितना है भाई? 37 है। अब कितना रुपए टोटल मिला हुआ है? टोटल मिला हुआ है 3700 रुपये। टोटल कितना मिला है? 3700 रुपये। अब ये 37 से 37 आपका कट जाएगा। अब इनको कितना मिल जाएगा? 1000 रुपये। कितना मिला भाई? 1000। तो इस तरीके से मोहन को 1000 रुपये ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और इतनी मेहनत करते हैं हम लोग भाई आप लोगों के लिए, कम से कम इतना तो बनता ही है। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 और 15 दिन में खोद सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ए इसे कितने दिन में खोद सकता है? 10 दिन में। और बी इसे कितने दिन में खोद सकता है? इसे बी खोद सकता है 15 दिन में। एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे तो आएगा 30 आपका। अर्थात टोटल जो काम था कितने यूनिट का था? 30 यूनिट का। ए इसको एक दिन में 3 यूनिट करेगा। बी इसको एक दिन में 2 यूनिट करेगा। कितना यूनिट करेगा? 2 यूनिट। अब ध्यान दीजिए, इनके एक दिन के यूनिट के हिसाब से इनको पैसा मिलना है, अर्थात एफिशिएंसी के रेशियो के हिसाब से पैसा मिलना है। तो ध्यान दीजिए, ए का जो एक दिन का काम है 3 और बी का जो एक दिन का काम है 2, तो इनका जो रेशियो आया 3:2 आ गया। अब इनको पैसा भी उसी हिसाब से मिलेगा। बी का हिस्सा देखिए, बी के हिस्से में आया है 2, तो 2 मिलेगा, लेकिन कितने में? 5 में। कितने में? 5 में। कितना रुपए है टोटल इनको? 450 रुपये।
कितना टोटल रुपए 450 रुपये। 5 9 45 और 9 दूनी 18, अर्थात बी को कितना मिल जाएगा 180 रुपये। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में 180 रुपये है। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। इतना बढ़िया सेशन चल रहा है, लाइक तो बनता है, लाइक करते जाइए फटाफट आप लोग। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। कितने दिन में 12 दिन में। बी अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। कितने दिन में 15 दिन में। सी की सहायता से वह उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं 5 दिन में। तो पूछ रहा है और इस पूरे कार्य के लिए उनको मिला है 960 रुपये। तो कह रहा है ए को कुल कितने रुपए मिले। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, सबसे पहले हम एक एक व्यक्ति का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एक एक व्यक्ति का एफिशिएंसी निकालने के लिए ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। और सी के साथ ये ए बी और सी ये तीनों जब मिलके काम करते हैं तो इसको 5 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में 5 दिन में। इनका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 60, अर्थात टोटल जो काम था वो 60 यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया भाई 60 यूनिट। अब ध्यान दीजिए 60 यूनिट हो गया। अब ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे ए इसका कितना यूनिट करता है 12 पंचे 60, एक दिन में 5 यूनिट। बी कितना करता है 15 चौके 60, एक दिन में 4 यूनिट। अब सी ए बी सी सब मिलके कितना करते हैं एक दिन में 12 यूनिट। अगर हम सी का यूनिट निकालना चाहें तो ध्यान दीजिए ए प्लस बी प्लस सी का हमको मिला है यूनिट कितना है 12 यूनिट है। कितना है 12 यूनिट है। ए का हमको 5 मिला है, बी का हमको मिला है 4, सी का नहीं पता है निकाल लेते हैं यहाँ से। अब सी का कितना आ जाएगा भाई, सी का आपका 12 में से 9 घटाएंगे 3 यूनिट आ गया। इनका यूनिटों का जो अनुपात आ रहा है 5:4:3 हो गया। अब पूछ रहा है ए का, किसका पूछ रहा है ए का। तो ए को कितना मिला है 5 यूनिट मिला है। कितने में ध्यान दीजिए, पूरा आपका कितना है पूरा 5 4 9 3 12 में मिल रहा है उसको 5। तो कितना उसको पूरा रुपए कितना मिला है 960। कितना मिला है 960। 12 8 96 और 8 पंचे 40, अर्थात कितना मिलेगा ए को मिलेगा 400 रुपये। कितना मिलेगा ए को मिलेगा 400 रुपये। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है। बोलिए भाई ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए नहीं दिक्कत है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा अगला सवाल है, ध्यान दीजिए। कह रहा है रहीम करीम और डेविड एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2 कर रहा है। जो ये रहीम है पूरे काम का 1/2 कर रहे हैं। और जो ये करीम है, करीम पूरे काम का 1/3 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं 1/3। और जो डेविड है शेष डेविड कर रहे हैं। शेष कितना कर रहे हैं, कौन कर रहा है डेविड। अब डेविड कितना करेंगे, पूरा काम एक होता है, इसमें से राम का काम निकाल देते हैं और करीम का भी काम निकाल देते हैं। जैसे ही निकालेंगे तो 1 माइनस ध्यान दीजिए 1 माइनस आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पे -3 और -2 हो जाएगा, अर्थात 6 माइनस 5/6 हो जाएगा। टोटल आपका कितना आ जाएगा 1/6। अर्थात जो डेविड हैं वो कितना काम कर रहे हैं 1/6 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं भाई 1/6 काम कर रहे हैं। कौन डेविड 1/6 काम कर लिए। अब जो जितना काम करता है उसी के अनुसार उसको मजदूरी मिलती है। ठीक है, तो इनका अगर हम कामों का अनुपात देखें तो आर जो है 1/2 कर रहे हैं और ये जो है करीम जो है 1/3 कर रहे हैं और जो ये डेविड है 1/6 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं 1/6। अब इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 6 का गुणा कर देंगे तो 6
2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, अर्थात इनका 3:2:1 आ गया रेशियो। अब इसी के अनुसार इनको पैसा मिलना है। पूछ रहा है करीम दूसरे नंबर पे है, अर्थात 1/3 वाले 2। करीम को टोटल में से 2 मिला है, टोटल कितना है 6 है, ठीक है। और पैसा इनको कितना मिल रहा है 1200 रुपये। तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 अर्थात 2 दूनी 4। तो करीम को कितना रुपये मिल जाएगा भाई 400 रुपये। कितना मिल जाएगा 400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी है। क्या है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक तो आपको पसंद आया, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक करेंगे आप लोग। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमारा है ए ने किसी काम का 1/3 भाग, अब ध्यान दीजिए, ए ने किसी काम का 1/3 भाग किया है। कह रहा है बी ने इसी काम का 2/5 भाग किया। कितना किया 2/5 भाग। अब कह रहा है सी, अब सी कितना किए हैं, टोटल काम 1 होता है तो पहले इन दोनों का काम जोड़ लेते हैं। ये कितना काम किए मिला के, सब मिला के, ध्यान दीजिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 15 और 5 × 3 दूनी 6, 11/15। 11/15, 15 में से 11 काम हुआ है तो 4 काम बचा है, अर्थात 4/15 काम सी करेगा। कितना भाई सी। अब ध्यान दीजिए, इन सब का आपको मिल गया, इन सब का काम कितना काम कर रहे हैं तो काम के अनुसार इनको पैसा मिलना है, ठीक है। तो ए इस काम का 1/3 भाग करते हैं, ए इस काम का 1/3 भाग और बी इसका 2/5 भाग, बी इसका कितना करते हैं 2/5 भाग और सी इसका 4/15 भाग करते हैं। कितना करते हैं 4/15। क्या करते हैं 15 से गुणा कर देते हैं। 15 से गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4। ये देखिए इनके कामों का अनुपात आ गया, ये इतने इतने अनुपात में इन्होंने किया है। अब उसी हिसाब से मजदूरी मिलना है तो पूछ रहा है सी, तो सी की मजदूरी इस पूरे में 4 पा रहा है और ये पूरा कितना है 15 है। कितना है 15 और टोटल रुपए कितना मिला है इनको 1350 रुपये मिला है। 15 9 15 9 आपका हो जाएगा ये, और 9 चौके 36, आपका 360 रुपये हो गया, अर्थात 360 रुपये ऑप्शन नंबर सी लेके जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी। अब बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए, और अभी तक शेयर वेयर नहीं किए हैं तो शेयर वेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और फटाफट लाइक कर दीजिए, ठोक दीजिए लाइक को। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। जो नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाए जाते हैं आप तक पहुँचे उसका नोटिफिकेशन फटाफट। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, PQR को एक काम 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया है। P तथा Q मिलकर 19/23 काम पूरा करते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे P और Q मिलकर 19/23 काम पूरा करते हैं। कितना करते हैं 19/23 काम। अब वहीं पे कह रहा है Q और R इसी काम का 8/23 पूरा कर लेते हैं। अब देखिए फिर पूछ रहा है Q की मजदूरी कितनी है। मजदूरी तभी मिलेगी, तभी समझ में आएगा या तभी निकल पाएगा जब तक आप ये नहीं निकाल पाएंगे कि P कितना कर रहा है, Q कितना कर रहा है, R कितना कर रहा है ना। जब तक ये नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप मजदूरी नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं P कितना किया, R कितना किया, Q कितना किया। आइए देख लेते हैं। अगर हम ध्यान दें, हमको पता है और P, Q और R
ये तीनों मिलके एक ही काम किए हैं। कितना काम किए हैं? एक ही काम। अब देखिए PQ का काम हमको पता है 19/23 है। PQ का जो काम है वो कितना है? 19/23 है, अर्थात 23 में से 19 किए हैं तो बचा कितना है? बचा कितना है? 4। तो जो R का आएगा, जो R का आएगा वो 4/23 आएगा। कितना आएगा? 4/23। तो ये R का आ गया। अब ध्यान दीजिए QR, P का निकालना हुआ हमको, अगर P का निकालना हुआ तो QR 8/23 काम किए हैं। 8 में से कितना किए हैं? 23 में से 8 किए हैं। तो काम कितना बच रहा है उनका? 15। 23 यूनिट है, 23 यूनिट में से 8 यूनिट किए हैं तो कितना बच रहा है? 8 5 13, अर्थात 15 8 23 होता है। 15 यूनिट बच रहा है, अर्थात P जो काम किए हैं 15/23 किए हैं, अर्थात 23 में से 15 काम P किए हैं। अब ध्यान दीजिए 23 में से 15 काम P कर लिए, 4 काम R कर लिए, 15 4 19 काम हो गया। तो 23 में से बचा कितना काम? 23 में से काम बच रहा है 4। भाई 15 और 4 19 काम हो गया, 4 काम बचा ना, 4 यूनिट, तभी तो टोटल 23 होगा। तो 4 यूनिट ये किए, क्यों? कितने में से? 23 में से। अब हम लोग निकाल लेते हैं रेशियो P/Q अनुपाते R का। ये काम कितना कितना किए हैं? P 15/23 किए हैं, 4/23 4/23, तो 23 को हटा ही देते हैं, सिर्फ क्या बचेगा आपका 15। तो ये टोटल 23 में से 15 यूनिट ये किए हैं, और Q जो है 4 यूनिट किए हैं, R जो है कितना किए हैं? 4 यूनिट किए हैं। अब ध्यान दीजिए टोटल 23 यूनिट में से 4 किसका पूछ रहा है? Q का। Q कितना किए हैं? 4 यूनिट किए हैं। कितने में से? टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 23। टोटल कितना आ रहा है? 23। अब इतना, अब पैसा कितना मिला है इनको? 5750 रुपये मिला है। कितना मिला है? 5750 रुपये। अब ध्यान दीजिए ये जाएगा आपका 25 बार। कितनी बार? 25 बार। अब 25 का गुणा 4 में करेंगे, 25 चौका 100, और ये आपका एक 0, अर्थात ये टोटल जो काम है, टोटल Q को जो रुपए मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 1000 रुपये। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हो गया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत हो रहा है तो बोलिए भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, और चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। बस आज हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।